ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਦੇਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੀਉਦੀਨ ਭੱਟੀ ਸਾਡੇ ਟਰਾਮਾ ਕਨਸਰ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਆਬਦਾਬਾਦ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਭਾਬੀ ਸਾਇੰਸਦਾਨ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद हजूर ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं और आपके आले पाक पर। मौजूद नाज़रीन, टीवी टॉप स्टोरी के प्रोग्राम बाज़गश्त के साथ मैं गुलजार चौहान। आज का मेरा प्रोग्राम शान हाफ़िज़ाबाद एवार्ड के हवाले से दूसरा प्रोग्राम है। गुज़श्ता दिनों हमने गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 हाफ़िज़ाबाद उनके प्रिंसिपल का इंटरव्यू किया था, तो इसी सिलसिले में हमारी कमेटी ने हाफ़िज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट से 2 हाई स्कूलों को गवर्नमेंट अदारों को मुंतखब किया, जिनमें एक गवर्नमेंट हाई स्कूल वनी के तारड़ और दूसरा गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 हाफ़िज़ाबाद। शान हाफ़िज़ाबाद एवार्ड के लिए ये दोनों स्कूल सेलेक्ट किए गए। तो आज मैं मौजूद हूँ और मैं अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ कि एक तारीख साज तालीमी अदारे उसके प्रिंसिपल मारूफ माहिर तालीम हैं मोहतरम मोहम्मद मुश्ताक साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। मैं अपनी खुशकिस्मत समझता हूँ कि यहाँ इनके पास हूँ और इन्होंने अपने कीमती वक्त में से अपनी इंतहाई मसरूफियात में से हमें वक्त दिया। मुश्ताक साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। तो मैं पूछना चाहूँगा कि आप इस वक्त एक तारीख साज तालीमी अदारे के हेड के तौर पर ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं, तो इसी तालीमी अदारा गवर्नमेंट हाई स्कूल वनी के तारड़ इसकी मुख्तसर तारीख़ और इब्तिदा के हवाले से हमारे नाज़रीन को आगाह फरमाइएगा। शुक्रिया सर, आपने मौका दिया कि हम अपने एक तारीख़ साज इदारे के बारे में कुछ बातें मीडिया के हवाले से शेयर कर सकें। तो सर, ये इदारा इंडो पाक पार्टीशन से पहले जी 1875 ईस्वी में प्राइमरी की सूरत में वजूद में आया। अच्छा, 1875 में प्राइमरी स्कूल के तौर पे ये वजूद में आया। उसके बाद ग्रेजुअली ये अपनी मनाजिल तय करता हुआ 1945 में जी मिडल का दर्जा इसने हासिल किया। और मिडल का दर्जा जब मिला तो उस वक़्त मीर अहमदीन जी जिनका ताल्लुक रसूल नगर जी बिल्कुल से है, तो उन्होंने यहाँ पे खिदमत जो है अपनी पेश की और उनके दौर के अंदर ये इदारा अपने बामे अरूज तक पहुँचा। जी बिल्कुल, मीर अहमदीन साहब का दौर एक ऐसा दौर है कि वनी के तारड़ हाई स्कूल जो है ये सुनहरी हरूफ से वो दौर लिखा जाने के काबिल है। बल्कि वो इस इलाके के सर सैयद अहमद ख़ान बिल्कुल लोग उनको तस्लीम करते हैं। उसके अंदर किसी तरह का भी कोई इबाम नहीं है। बिल्कुल हर बंदा बिल्कुल। तो वो मीर अहमदीन साहब काबिल एहतराम, जिन्होंने तालीम का सिलसिला यहाँ पे शुरू किया और इसको दिन रात मेहनत करके बामे अरूज तक पहुँचाया। उनके स्टूडेंट्स उस वक़्त के पढ़े हुए स्टूडेंट वो ब्यूरोक्रेसी की जी बिल्कुल, मैं आगे सवाल करूंगा उस हवाले से भी। तो ये हाई स्कूल किस सन में बना? जी, ये हाई स्कूल 1972 ईस्वी में 1972 में हाई स्कूल का इसे दर्जा मिला और वहाँ पे उस दौर से अली अहमद गुराया साहब का तसलसल शुरू हुआ। वो भी इस इलाके के जी बिल्कुल, दोनों शख्सियात अली अहमद गुराया साहब और मीर साहब का बिल्कुल उनके ज़िक्र के बगैर मैं समझता हूँ कि स्कूल की तारीख़ मुकम्मल नहीं हो सकती। और स्कूल में जो नुमाया कामयाबियाँ हासिल की हैं इन दोनों शख्सियात को सिलसिले में, बल्कि इस इलाके की तारीख़ मुकम्मल नहीं होती बिल्कुल बिल्कुल इन दो शख्सियात के अलावा। बिल्कुल। और 1972 ईस्वी के अंदर जो है ये स्कूल हाई हुआ और उसके बाद 2009 में अच्छा इसे हायर सेकेंडरी का दर्जा दे दिया गया। अब ये हायर सेकेंडरी स्कूल अब ये हायर सेकेंडरी के तौर पे काम कर रहा है। तो स्कूल का टोटल रकबा कितना है? स्कूल का टोटल रकबा तकरीबन 8 एकड़ पे मुश्तमिल है। अच्छा। और इसके 3
मुख्तलिफ जगहों पे कैंपस हैं। अच्छा। हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल का दरमियानी फासला 2 किलोमीटर जी 2 किलोमीटर है, और प्राइमरी जो है वो भी ½ किलोमीटर है, इससे आई से अलग है, दूर है। हाँ, तो जैसा कि आपने फरमाया कि 8 एकड़ पर मुश्तमिल रकबा है इस स्कूल का, तो तलबा की इस वक्त तादाद कितनी है और असातिज़ा की तादाद कितनी है? जी, इस स्कूल में इस वक्त 48 असातिज़ा काम कर रहे हैं, और तलबा जो है 1350 तलबा इस वक्त यहाँ पे ज़ेर तालीम है। अच्छा अच्छा। बिल्कुल, आप ने बताया तलबा की तादाद के हवाले से भी, तो मैं पूछना चाहूँगा कि तालीमी हवाले से ज़ाहिर एक तारीख साज अदारा है, रिकॉर्ड साज अदारा है, रिकॉर्ड भी बनाए होंगे, तो इस स्कूल के तलबा ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक पोजीशनें तो तालीमी हवाले से ज़रूर हासिल की होंगी। जी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये गाए बगाए एक अच्छा इदारा होने के नाते बच्चे डिस्ट्रिक्ट में फ़र्स्ट आते रहे हैं, और आइंदा जो इस वक्त इसकी फॉर्म है, अभी पिछले साल हमारा एक बच्चा जो है डिस्ट्रिक्ट में आर्ट्स ग्रुप में 1032 नंबर लेके फर्स्ट था। अच्छा। और बोर्ड में उसकी टॉप 10 में पोजीशन थी। अच्छा अच्छा। तो तालीमी सरगर्मियों के साथ साथ हम निसाबी सरगर्मियाँ, स्पोर्ट्स, तकरीरी मुकाबले, ख़ास तौर पर स्पोर्ट्स फेस्टिवल वज़ीर आला पंजाब के जो होते हैं तकरीरी मुकाबले, नात, तलावत, उस हवाले से भी कोई? हाँ, ख़ास तौर पे स्पोर्ट्स और बज़्म तरबियत के हवाले से ख़ुसूसी तौर पे इत्माम किया जाता है। पिछले साल जो स्पोर्ट्स प्रोग्राम हुआ है जी जी जो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें डिस्ट्रिक्ट में हमारा इदारा टॉप पे रहा है। हॉकी डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट था, बैडमिंटन फर्स्ट था, बास्केटबॉल फर्स्ट था, इसी तरह फुटबॉल फर्स्ट था, रस्सा कशी फर्स्ट था, और ये पांचों गेमों के अंदर ज़िला में, बल्कि जो 2 टीमें हैं बास्केटबॉल और बैडमिंटन, उनके अंदर कोई भी दूसरा स्कूल फाइनल हमारे साथ नहीं खेला था। अच्छा। उन्होंने कहा कि हम पहले देख चुके हैं ये इदारा। किसी दौर में फुटबॉल की बड़ी अच्छी टीम होती थी आपके स्कूल की? फुटबॉल की टीम अच्छी जा रही है माशाल्लाह, फर्स्ट है ज़िला में। अच्छा। उसके बाद फिर कोरोना की वजह से मुकाबला जात बोर्ड के नहीं हो सके। जी जी जी। तो आप किस सन में यहाँ पे आपने बतौर प्रिंसिपल जिम्मेदारियाँ शुरू की? जी, मैं 2015 से, मार्च 2015 से इस इदारा में, बेसिकली मैं SSS स्टेट के तौर पे इस इदारे के अंदर अच्छा अच्छा जॉइन हूँ, जिम्मेदारियाँ मेरी हैं, और उसके साथ आर्जी तौर पे मुझे प्रिंसिपल के तौर पे चार्ज दिया गया। अच्छा। जो 6 साल पे। तो इस स्कूल के कोई दरख्शिंदा सितारे जिन्होंने मुल्की हवाले से या सूबाई लेवल पे मुख्तलिफ इलाकों में, महकमा जात में या कोई जिम्मेदारियाँ निभाई हों, चंद नाम जो आपको याद हो? जी, इस स्कूल इस हवाले से तो मैं समझता हूँ इसका माजी और हाल बड़ा रखशिंदा है। इस स्कूल के 3 चीफ सेक्रेटरी अच्छा, चीफ सेक्रेटरी पंजाब 3 सेक्रेटरी हो चुके हैं इस इदारे के पढ़े हुए, जिनमें चीफ सेक्रेटरी अख्तर एहसन, हाँ अख्तर एहसन साहब, उसके बाद चीफ सेक्रेटरी जावेद महमूद साहब, बिल्कुल, उसके साथ अबीबुल्ला तारड़ जो वनिके से बिलोंग करते थे। अच्छा अच्छा, वो भी चीफ सेक्रेटरी पंजाब रहे हैं। अच्छा। उसके साथ फेडरल सेक्रेटरीज के तौर पे अखलाक अहमद तारड़ साहब हैं, हसन नवाज तारड़ साहब हैं। जी जी। उसके साथ मेरे प्यारे दोस्त, बहुत ही प्यार करने वाले अहमद अजीज़ तारड़ साहब आजकल DGLD है। अच्छा। और इसके साथ अमानुल्लाह बिरक साहब जो है सेक्रेटेरिएट में अपनी खिदमत सारे अंजाम दे रहे हैं। अच्छा। इसके साथ जो अली अकबर भिंडर साहब हैं, मेरे अजीज़ भी हैं, वो भी गुजरांवाला में एज ए DC खिदमत सारे अंजाम दे रहे थे। और इसके साथ ब्यूरोक्रेसी के अंदर नसीर अहमद साहब हैं, एडिशनल सेशन जज के तौर पे काम कर रहे हैं। अच्छा। इसके साथ ही नासिर बशीर साहब जो है एज ए कर्नल आर्मी के अंदर अपनी खिदमत सारे अंजाम दे रहे हैं। गुलजार अहमद साहब हैं एज ए ब्रिगेडियर अपनी खिदमत जो है आर्मी के अंदर सर अंजाम दे रहे हैं।
इसके अलावा बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो मुल्की सतह पे अपनी अपनी खिदमात जो है बहुत अहसन तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं। कुछ सियासतदान जिन्होंने इस स्कूल से वाबस्ता रहे हों, क्योंकि वनी के ताड़ सियासी हवाले से भी एक इंतहाई अहम कस्बा है। जी, मुझे गुलजार साहब जिस तरह याद पड़ता है कि ये आजी जमशेद अब्बास थीम साहब जी जी इस स्कूल के पढ़े हुए हैं। सैयद आरफ हुसैन शाह साहब पार्लिमानी सेक्रेटरी रहे हैं। जी जी बिल्कुल। MNA MP रहे हैं, वो भी इसी स्कूल के पढ़े हुए थे। इसी तरह और बहुत ज़्यादा इदारे जो मिडिल स्कूल जब था तो बहुत ज़्यादा ये उस वक्त मेरा ख्याल यहाँ हॉस्टल था मिडिल स्कूल का। हॉस्टल था, और हॉस्टल एक वक्त ये था कि सर मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन में इजाफा करता चलूँ कि जब पंजाब के अंदर पैंट और शर्ट अंग्रेज़ दौर में रैज हुई जी जी मीर साहब के शुरू के ज़माने में, तो उसको यहाँ पे प्रैक्टिस किया गया पहले। अच्छा। तो इसके बाद पूरे पंजाब में उसको इम्प्लीमेंट किया गया। अच्छा। और मीर अहमद दीन साहब को सदारती अवार्ड से अयूब खान दौर में नवाजा गया, और 1 महीने की मशरकी पाकिस्तान की उनको सैर करवाई गई गवर्नमेंट के खर्च। अच्छा। गवर्नमेंट के खर्च में। जी बिल्कुल। मीर अहमद दीन साहब अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। मीर अहमद दीन साहब की इस स्कूल के लिए, इस इलाके के लिए ऐसी खिदमात हैं जो सुनहरी हरूफ से लिखी जाएंगी। उनके ज़िक्र के बगैर मैं समझता हूँ कि जब इलाके की तरक्की का जिक्र होगा तो उनका नाम सबसे पहले आएगा, और एक नुमायाँ हैसियत के तौर पर उनका नाम मीर अहमद दीन साहब का आएगा। और उनके बाद जब वनी के ताड़ हाई स्कूल की बात होगी तो अली अहमद गुराया साहब का नाम है। उन्होंने भी जिस अंदाज से यहाँ काम किया, अल्लाह ताला अली अहमद गुराया साहब उनके भी दर्जात बुलंद करे, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मुकाम अता फरमाए। चंद दिन कबल उनका इंतकाल हुआ। तो बिल्कुल ये दोनों शख्सियात इस स्कूल के हवाले से मैं समझता हूँ कि उनका जो किरदार है वो इंतहाई मिसाली रहा है। तो मैं पूछना चाहूँगा कि आपके दौर में आपने जब से यहाँ का प्रिंसिपल का चार्ज संभाला है, तो इस स्कूल में मज़ीद जो एक तसलसल था मीर अहमद दीन साहब के दौर से शुरू हुआ, फिर अली अहमद गुराया साहब, और इस स्कूल जो इतना तारीख साज हो, जिसकी एक नुमायाँ हिस्ट्री हो, तो उसे बरकरार रखना मैं समझता हूँ कि इंतहाई मुश्किल होता है। तो इस हवाले से आपको कुछ ज़्यादा मुश्किलात का सामना तो नहीं करना पड़ा? गुलजार साहब, मैं ये मेरी खुशकिस्मती है कि इस इदारे के अंदर मैं अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। मिसाली होने के साथ साथ इस इदारे की बहुत ज़्यादा अच्छी रवायात हैं। जी जी। लोग इससे बहुत अच्छी तवक्कुआत करते हैं। ये इदारा इस वक्त अपनी फॉर्म में है, बहुत अच्छा जा रहा है। इसके रिज़ल्ट्स पिछले साल 98% बोर्ड का रिज़ल्ट आया, और उसके साथ जो सपोर्ट्स में पहले बता चुका हूँ। इसके साथ हमने एक नया सिस्टम डेवलप किया है मेरे आने के बाद जो हुआ है। हर क्लास के अंदर, हमारे पूरे स्कूल के अंदर हर क्लास के अंदर डाइस मौजूद है। अच्छा। हर क्लास के अंदर एक पूरे साल का स्केड्यूल मौजूद होता है। अच्छा। टेस्टिंग स्केड्यूल मौजूद होता है। हर बच्चे की फ़ाइल होती है, जिस दिन आया था उस दिन से उसके जितने अपने टेस्ट होते हैं वो अपने फोल्डर के अंदर लगाता जाता है, और एंड तक है। और मंथली इस इदारे के अंदर PTM होती है। अच्छा। पेरेंट्स तशरीफ़ लाते हैं, उनके साथ डिस्कशंस होती हैं। उसके साथ ये इदारा जो है, जब से इसके अंदर इंग्लिश मीडियम का तस्वर आया है, तो हमारे बहुत बच्चे जो हैं वो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि 32 की क्लास थी हमारी, जो पहली हमने इंग्लिश मीडियम स्टार्ट की मेरे आने के बाद। जी जी। तो उसमें 8 बच्चे MBBS कर रहे हैं। अच्छा। एक कैप्टन के तौर पे मेडिकल में जा रहा है, एक इकबाल मेडिकल कॉलेज में है। इसी तरह 8 बच्चे जो हैं वो सिर्फ MBBS कर रहे हैं, और बाकी इंजीनियरिंग और बाकी दूसरे शोबाजात के अंदर। तो माशाल्लाह इस इदारे के इस लेवल पे है कि मोहम्मद अली रंधावा साहब ने जी जहाँ DC अफजाबाद के DC अफजाबाद जो रहे हैं, उन्होंने यहाँ पे आके विज़िट किया। उन्होंने कहा कि मैंने सुना है इदारा बेहतर है। मैंने कहा सर देख लें। तो उन्होंने जब विज़िट किया तो वहाँ पे जाके उन्होंने मीटिंग रखी, मुझे भी बुलाया, DPS के स्कूलों को बुलाया। अच्छा। और प्रिंसिपल साहबान को। तो उन्होंने
उनको हदायत की डीसी साहब ने कि वनी के का स्कूल विज़िट करें, उस सिस्टम के मुताबिक मुझे काम करके दिखाएं। डीपीएस के प्रिंसिपल, डीपीएस हाफजाबाद जी जी, और डीपीएस जलालपुर और ये जितने भी तीन भटियां। पिंडी भटियाँ इनके, और यहाँ पे खोखर साहब और मैडम गुलनार साहब तशरीफ़ लाई और उन्होंने पूरा दिन यहाँ पे गुजारा। अच्छा, तो बहुत अच्छी यहाँ से ऑब्जर्वेशंस वो लेके गए। मुश्ताक साहब, मैं पूछना चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को आगाह फरमाइएगा कि जहाँ पर आप खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, एक तालीमी अदारा है, 1300 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, 45 से ज़्यादा का स्टाफ है, तो ज़ाहिर मसाइल भी होंगे, कहीं पे कोई बिल्डिंग का मसला होगा, कोई पानी का मसला होगा, दीगर कोई मसाइल, कोई बिल्डिंग पुरानी है, नई बनने वाली है, कोई मसाइल जो जिनकी ज़रूरत हो स्कूल को या जिनका आपको सामना करना पड़ता है मसाइल का, वो आगाह फरमाइएगा। सर मेजर तो मसला हमारा एक ही है, उसके अलावा बाकी अल्हम्दुलिल्लाह साफ पानी के हमारे पास 3 बोर हैं, 500 फीट जो अच्छा। है गहरे हैं, पंप है, सारा निज़ाम बड़ा ज़बरदस्त है, जनरेटर है, तो लेबॉर्टरीज़ हमारी बहुत अच्छी काम कर रही हैं। सिर्फ हमारे पास जो कमी है वो ये है कि चूँकि ये स्कूल पार्टीशन से पहले काम कर रहा है और उस वक़्त मीर अहमद साहब ने स्टाफ से और बच्चों से मिल के ख़ुद ये कमरा जात जो है ये बनाए थे अपनी मदद आपके तहत, और उस वक़्त चूँकि मिडिल स्कूल था, तादाद कम थी, वो कमरे सब साइज़ हैं, छोटे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, पुरानों की हमें नहीं है, अच्छे हैं, वो वर्किंग में हैं, लेकिन आज की वो ज़रूरत पूरी नहीं करते। ठीक हो, अगर उनके अंदर 30 बच्चे बिठा लिए जाए एक कमरे के अंदर तो वो कमरे ओवर क्राउड हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, आज का जो साइज़ है वो 18-28 का है कमरों का, 18-28 के अंदर जो है वो बच्चे ज़्यादा बैठ सकते हैं। जी जी बिल्कुल, स्टाफ की कमी जो है अगर हो तो वो भी कवर हो सकती है। बिल्कुल। यहाँ पे हमें ये प्रॉब्लम है कि बच्चे कम हम एडजस्ट कर सकते हैं क्योंकि ओवर क्राउड हो जाते हैं बच्चे, अच्छा। और 2 ब्लॉक हमारे इस टाइप के हैं। अच्छा, तो मुश्ताक साहब, एंड पे आप कोई मैसेज देना चाहें तलबा को, वालिदैन को, आम लोगों को, बतौर शहरी मैसेज देना चाहें तो हमारा ये प्लेटफॉर्म हाज़िर है, ये अपना मैसेज दीजिएगा। सर मैसेज यही है कि ये हम चूँकि मुसलमान हैं और मुसलमान जो है उसके तौर पे होते हुए हमारे मेल फीमेल पे सब पे तालीम जो है वो फ़र्ज़ है। जी जी, तो वालिदैन जो है अपने बच्चों की केयर करें, जहाँ भी उनके बच्चे पढ़ते हैं उन पे तवज्जो दें, उनकी तालीम को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर अच्छी क्वालिटी में रखने की कोशिश करें, और तालीम जो है सब के लिए जी, और ख़ास तौर पे लास्ट पे नेवर गिव इन, कभी भी हिम्मत नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया मुश्ताक साहब। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान, मैं जिनसे आज महफ़िल गुफ्तगू था, मोहतरम मोहम्मद मुश्ताक साहब, मारूफ माहिर तालीम, उनकी इंतहाई कीमती गुफ्तगू आपने सुनी। इन्हीं अल्फाज के साथ अपने मेज़बान गुलजार चौहान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया।